ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे पूजा के बारे में। पूजा पाठ तो सब करते हैं, पर सही तरीका कितनों को पता होता है। अगर हम नियमों को ध्यान में रखें तो उसी पूजा पाठ या उसी पूजा पद का हम अत्यधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। वो नियम हम आपको बताने जा रहे हैं। वे क्या क्या नियम हैं। ये गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि न रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें। एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। यह अमंगलकारक है और इनसे विपत्तियों का आगमन होता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण कभी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नेतृत्व कोण में स्थापित करें। विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 और शिव की आदि परिक्रमा कर सकते हैं। हनुमान जी की 3 परिक्रमा करना है। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव एवं विष्णु, ये 5 देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में गृहस्थ आश्रम में नित्य होनी चाहिए। इससे धन, लक्ष्मी और सुख प्राप्त होता है। गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव जी को भी तुलसी नहीं चढ़ता है। दुर्गा जी को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। सूर्य को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग बिना स्नान किए तोड़ते हैं उनके तुलसी पत्रों को भगवान स्वीकार नहीं करते। इन सब बातों को आपको याद रखना बहुत जरूरी होगा, कि जब तक ये बातें को आप याद नहीं रखेंगे तब तक पूजा पूर्ण नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए। कलश जल से पूर्ण, श्रीफल से युक्त विधि पूर्वक स्थापित करें। यदि आपके घर में श्रीफल कलश उग जाता है तो वहाँ सुख और समृद्धि के साथ स्वयं लक्ष्मी जी नारायण के साथ निवास करती है। तुलसी जी का पूजन भी आवश्यक है। मकड़ी के जाले एवं दीमक से घर को सर्वथा बचाएं, अन्यथा घर में भयंकर हानि हो सकती है। उसके बाद घर में पूजा पाठ एवं मांगलिक पर्व में सिर पर टोपी और पगड़ी पहननी चाहिए। रुमाल, विशेष करके सफ़ेद रुमाल जो होता है, सफ़ेद रुमाल शुभ नहीं माना जाता। आप कोई और दूसरा कलर का पहनिए। आचमन करके झूठे हाथ सिर के पृष्ठ भाग में कदापि न पूछें। इस भाग में अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकाएं रहती हैं। उसके बाद 1 मोती शंख, 5 गोमती चक्र, 3 हकीक पत्थर, 1 ताम्र सिक्का और थोड़ी सी नाग केसर एक थैली में भरकर घर में रखते हैं तो इससे लक्ष्मी में वृद्धि होती है। घर में यदा कदा केसर के छींटे देते रहने से वहाँ धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। पतला गोल बनाकर आम्रपत्र अथवा पान के पत्ते की सहायता से केसर के छींटे लगाने चाहिए। कपूर का छोटा सा टुकड़ा घर में अवश्य जलाना चाहिए, जिससे वातावरण अधिकाधिक शुद्ध हो। वातावरण में धनात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर में नित्य घी का दीपक जलाएं और सुखी रहें। घर में नित्य गोमूत्र युक्त जल से पोछा लगाने से घर में वास्तु दोष समाप्त होता है तथा दुरात्माएं हावी नहीं होती है। सेंधा नमक घर में रखने से सुख, श्री लक्ष्मी की वृद्धि होती है। रोज पीपल वृक्ष के स्पर्श से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। साबुत धनिया, हल्दी की 5 गांठें, 11 कमल गट्टे तथा साबुत नमक एक थैली में रखकर तिजोरी में रखने से बरकत होती है। श्री लक्ष्मी और समृद्धि बढ़ती है। दक्षिणावर्ती शंख जिस घर में होता है उसमें साक्षात लक्ष्मी एवं शांति का वास होता है। वहाँ मंगल ही मंगल होता है। पूजा स्थान पर 2 शंख नहीं होने चाहिए। केसर आप घर में जरूर रखिए। केसर रखने से लक्ष्मी जी आती है। उसके बाद विष्णु भगवान की आप पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित जरूर करना चाहिए। वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे आप नवरात्रि में रखते हैं। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। दुर्वा रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, जो घास होता है। केतकी के फूल शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कमल का फूल 5 रात्रि तक उसमें जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। बिल्व पत्र 10 रात्रि तक जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं, मतलब बासी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म बेला में प्रथम पूजन और आरती होनी चाहिए। प्रातःकाल 9 से 10 बजे तक द्वितीय पूजन और आरती होना चाहिए। मध्याह्न में तीसरा पूजन और आरती, फिर शयन करा देना चाहिए और शाम को 4 से 5 बजे तक चौथा पूजन और आरती होना चाहिए। रात्रि में 8 से 9 बजे तक 5वां पूजन और आरती, फिर शयन करा देना चाहिए। आरती करने वालों को प्रथम चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार और समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि वे बजाते हैं तो लक्ष्मी वहां से चली जाती है। चर्म पात्र या प्लास्टिक पात्र में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा में अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ने की संकल्प लें। अवश्य सफलता मिलेगी और मनोकामना पूर्ण होगी। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। जो दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। पतला चंदन देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। हाथों में रखकर हाथों से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पत्ते को 11 रात्रि तक जल छिड़क कर आप चढ़ा सकते हैं। आरती करने वाले को प्रथम चरण की 4 बार, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार, समस्त अंगों को 7 बार आरती करनी चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके करनी चाहिए। हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पूजा कीजिए। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। पूजा गृह में सुबह एवं शाम को दीपक, एक घी का और एक तेल का रखें। पूजा अर्चना होने के बाद उसी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमाएं करें। पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं पूजा करने की, ये आपको और सफलता देगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।